मेहरबान कदरदान, मैं हूँ आपकी होस्ट मायरा खान। 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख मकान किधर है? पलट, तेरा ध्यान किधर है? हवाओं का रुख कैसे मोड़ेगा? कोई अपने पैरों की मट्टी नहीं छोड़ेगा। छोड़ दो दुनियादारी, क्योंकि खुलने वाली है क्या कहो की पटारी। शौकत तरीन साहब कहते हैं कि आइंदा 4 माह में डॉलर नीचे आने वाला है, जबकि रुपया ऊपर जाने वाला है। अरे वाह! अरे आप कहते तो मान लेते हैं, वरना पाकिस्तानी रुपया सिर्फ 2 सूरतों में ऊपर जाता है। एक टॉस होते हुए और दूसरा रक्स में है सारा जहां, उस सूरत में ऊपर जाता है। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी पे तंज करते हुए कहा है कि पैसे बांटने से और खल्फ लेने से ही कामयाबी नहीं मिलती। लो भला क्या कौन रहा है? वाह जी वाह। सलमान खान की सिक्योरिटी टीम ने कैटरीना कैफ की शादी पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देकर साबित किया है क्या यही कि गरीब आशिक महबूबा की शादी पर कुर्सियां लगाने का काम करते हैं, जबकि अमीर आशिक महबूबा की शादी पर सिक्योरिटी भिजवाने का काम करते हैं। कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी पर 75% अखराजात कैटरीना कैफ ने अदा किए हैं। यानी मुंडे ने सिर्फ हाँ ही की है। मरियम नवाज ने बेटे की शादी की तकरीब में गाना गाकर साबित कर दिया कि सियासत से 15 दिनों की छुट्टी मौसीकी की रियाजत के लिए। और सुनिए, अदाकारा हिरा अमानी ने आर्टिस्ट बनने के लिए इश्क करने का मशवरा दे दिया। वाह! हाँ, लेकिन उनकी ये बात सुनकर कुछ लड़कों का ख्याल है कि मशवरा तो दे दिया, जरा नंबर भी दे देती। तो चलिए आइए नाज़रीन, देखते हैं कि आज की पटारी में से क्या क्या निकलता है। मैडम, अगर आप ही गाएंगी मेरी पेपर तो भर जाएगी। लो तुम गाओ, देखते हैं कौन अच्छा गाना गाता है। मेरे गाने पे ही नजराने देना। ओके ओके। सर, ट्रेन क्यों रोक दी? यहाँ तो स्टॉप ही नहीं। वो बेगम का फोन आया था, दही लाने के लिए कह रही थी। सर, पीछे से अगर कोई ट्रेन आ गई तो? पीछे से आने वाली ट्रेन के साथ तुम्हारा मुकाबला है, देखते हैं कौन पहले आता है। इस बार तो मैं तुझे छोड़ ही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तेरी शिकायत आई ना तो मैं तेरे साथ बड़ी सख्ती से पेश आऊंगी। चल निकल यहाँ से और जाने दे इसको। मैडम जी, वो चाय पानी? आए, कोई बात नहीं, रहने दो, जाओ। नहीं मैडम जी, वो मुझे नहीं पिलाई आप। सरदारी साहब, जमहूरियत को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। मौलाना साहब, हम आगे तो आ जाएं, लेकिन अगर हम आगे आ गए तो लोग यही कहेंगे कि इनकी कोई की हुई इन्हीं के आगे आ गई है। आजकल मुझको वक्त क्यों नहीं दे रहे? कहीं कोई और तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ गई? और मैं ते ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾਂ, मैं ते डरना किधरे पहली भी ना छट जाए। जी इंज मोटा फिर तेनू लभना भी कोई नहीं, मुड़ इतबार किसे करना भी कोई नहीं। बिजली बना ले, गैस सस्ती करा ले, पेट्रोल नु कुछ समझा। ये तो सभी जानते हैं कि शरीफ फैमिली को मौसीकी से कितना लगाव है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शहबाज शरीफ के अलावा सभी सुरीले हैं। मरियम नवाज की खूबसूरत आवाज ने तनकीद करने वालों पर यह साबित कर दिया है कि आवाज की कभी सर्जरी नहीं होती। अरे भाई, जिस आवाज की तारीफ फवाद चौधरी साहब कर दें, वो कोई आम आवाज थोड़ी होगी। जिस तरह मरियम नवाज की आवाज वायरल हुई है, काश उसी तरह आवाम की आवाज भी वायरल हो जाए। मरियम नवाज की चंद सेकंड की वीडियो ने आवाम की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। आइए आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं, क्या याद करेंगे आप। माशाल्लाह, काफ़ी रौनक लगा रखी है। सियासी मुखालफिन की तो चीखें निकल जाएंगे देखकर। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि मेरे बेटे की शादी है।
वैसे पीपल्स पार्टी वाले भी सोचते होंगे कि ये सारे मेहमान पैसे देकर बुलवाए हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मेहमान सलामी देने आए हैं, सलामी लेने नहीं आए। तुम बस ध्यान से सलामियाँ लिखती रहो। वैसे इस्लामियों से इकट्ठी होने वाली रकम पाकिस्तान में ही रखनी है या बैरूनी मुल्क भिजवानी है? कोई हाल नहीं तुम्हारा। शादी के तहाइफ और सलामियाँ गैर कानूनी नहीं होती और ना ही इनकी रसीदें दिखानी पड़ती हैं। वो जो है 7-7 बधाइयाँ जी, जो है लख लख बधाइयाँ। आपको भी बधाइयाँ, आपको भी। सलामी किधर है? ये है जी सलामी। हक हाँ, ए सलामी ते मुंडे दा प्यो भी बड़ी सोहनी दिंदा है। नकदी किधर है? वो तो जी नकदी मैं लेके नहीं आया, वैसे भी वो अरबों खरबों पति नाने का नवासा है, तो 2-4 हज़ार से जो है आपका जो है क्या बनना था जो है। तो मेरा मतलब है जी मेरे जिम्मे कोई और ड्यूटी जो है लगानी है तो मुझे बताएं जो है। फंक्शन एंजॉय करें और रोटी शोटी खाएं। हाय हाय, हाय हाय, क्या हुआ एहसन इकबाल साहब? कराची गया था, वहाँ पर ग्रीन लाइन का अलामती इफ्तिताह करने। हाय, वहाँ पे लाठी चार्ज हो गया। फिट्टे हाल, इफ्तिताह अलामती था तो डंडे भी अलामती मारने चाहिए थे। भले डांगे पड़ गई हैं, इफ्तिताह हमने कर दिया है। बुगैम्बो खुश हुआ। मेरा मतलब है बहुत अच्छे। सलामी किधर है? हाय, ये लें जी सलामी। ओए, नकदी किधर है? वो कराची में होने वाली धक्कम पेल में जेब कट गई थी, इसलिए सलामी भी अलामती डाली है। और आज संगीत की महफिल है जी, वो जो है संगीत किधर है? ना संगीत मामा लगता है, ये हमारी महफिल है। ये महफिल जो आज सजी है, ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा, हमसा हो तो सामने आए, हमसा हो तो सामने आए। वो जो है आपसा जो है जी आ गया जी, वो जो है आप जैसा है। हक हाँ। मैडम मैं गाना शुरू करने लगा हूँ। तो मैं ये कहने लगा था कि इजाजत है? ना मैं फरीदा खानम, शुरू करो। बल्कि तुम क्या गाओगे? लाओ माइक में गाऊंगी। जो है मुझे दे मैडम, ये ले। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। मैडम अगर आप ही गाएंगी मेरी पेपर तो भर जाएगी। लो तुम गाओ, देखते हैं कौन अच्छा गाना गाता है। जो है ये मेरे गाने पे ही नजराने देना। ओके ओके। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, खजाना नहीं चुराना सनम, दिखा के मेडिकल रिपोर्ट जैली, कहीं निकल ना जाना सनम, बन गया बिल हो बन गया बिल, वोट बाहर से है अब के भी आना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, खजाना नहीं चुराना सनम। ओए, तू तो यकीनन पीटीआई का सिंगर है। ठहर जरा, तुझे तो मैं बताती हूँ, ठहर जरा। तू तो मुझे पीटीआई का सिंगर लगता है? हमारे खिलाफ गाएगा, हमारी पूरी महफिल खराब कर दी। मार जरा इन्हें, मार जरा। हाँ? तू तो मुझे सिलेक्टेड सिंगर लगता है कोई शक्ल तुम्हारी? सयाने कहते हैं कि गुजरावाला के रिहायशियों का सबसे बड़ा मसला है नाश्ते के लिए दही लेकर आना। लेकिन ये मसला इतना बड़ा मसला हो चुका है कि लाहौर में काना काचा के मुकाम पर एक ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोककर अपने असिस्टेंट को कहा कि दही लेकर आओ। ड्राइवर और उसके असिस्टेंट ने मौतली तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन दही पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आइए आपको पूरा वाकया दिखाते हैं, चले। सर
ट्रेन क्यों रोक दी? यहाँ तो स्टॉप ही नहीं। वो बेगम का फोन आया था, दही लाने के लिए कह रही थी। लेकिन सर, पीछे से अगर कोई ट्रेन आ गई तो? पीछे से आने वाली ट्रेन के साथ तुम्हारा मुकाबला है, देखते हैं कौन पहले आता है। लेकिन सर, अगर किसी ने शिकायत लगा दी तो? अब तुम्हारा मुकाबला पीछे से आने वाली सिर्फ ट्रेन से नहीं, शिकायत से भी है। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। लेकिन सर, दही तो लाहौर पहुंचकर भी मिल जाएगा। ना बाबा ना, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बेगम की झिड़कियां कौन खाएगा? तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। जाओ और दही लेके आओ। ट्रेन आ नहीं रही। अरे भाई, दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेनें वक्त की पाबंद ही नहीं है। वो इसलिए कि ट्रेन ने चांद पर थोड़ी ना जाना होता है। मैंने शादी पे पहुंचना था, लेट हो गया तो क्या फायदा? और लेट होने का भी बहुत फायदा है, और सलामी नहीं देनी पड़ेगी। कहीं मैं होता ना वजीर रेलवे तो ट्रेनें फिर भी लेट ही आनी थी। हेलो जी, हाँ जी, हैं? और 100 कुंडे घट गए ने? और जनाब 100 कुंडे घट नहीं होंगे। ए दसो कि बारात गुजरा वाले तो नहीं आई सी? भाईजान 1 किलो दही दे दो। एक मिनट यार, देखनी है, फोन कर रहे हैं। एक मिनट। और जनाब फिक्र ना करो जी, 50 कुंडे और पए ने। और तुम इस तरह करो, बंदा भेजो, वो दे देना जी उन्होंने। मैं भाईजान 1 किलो दही। और यार एक मिनट, तेरी मेहरबानी। ओहो जनाब फिक्र ना करो, ऐसी दही भेजांगा कि यकीन करो मटन छाट के ना दही खान गए लोग साहब। भाईजान 1 किलो दही। ओए सबर कर, ओए और चुप। हाँ जी, हाँ ठीक है सर। ओए और तेनू कह दिया आखिर क्यों जल्दी कर रहा तू? भाईजान कब से कह रहा हूँ 1 किलो दही दे दो, तुम सुन ही नहीं रहे। और वेखन नहीं से दिया, फोन ते गल कर रहा था मैं अगर ये कॉल ना काटता, ये कॉल सुबह तक चलनी थी। ओए तू तो इंज कर रहा जिवें तेरे पीछे पुलिस लगी होंदी है। और कादी जल्दी है तेनू? है भाई मैं ट्रेन का असिस्टेंट ड्राइवर हूँ, ट्रेन रोक कर यहाँ दही लेने आया हूँ। वहाँ मुसाफिर मेरी जान को रो रहे होंगे। ओ काके, ओ किलो दही पा दे यार, शाबाश। हेलो जी, बात कर रहा हूँ सर, मैं इस वक्त दही ले रहा हूँ। सर मेरी बात तो सुने सर। सर मुसाफिर हजरात, हम माजरत ख्वाह हैं कि लाहौर पहुंचने वाली ट्रेन दही लेने के लिए कहना काछा रुक गई थी। ट्रेन थोड़ी देर में पहुंच जाएगी, आप अपना सामान तैयार कर लें। शुक्रिया। अरे कमाल है भाई, ट्रेन दही लेने के लिए रुक गई। वो ट्रेन के मैदे में गर्मी होगी होनी है। जाहिर है बेचारी के मैदे में हर वक्त आग जो लगी रहती है। और नहीं यार, ये तो अमली की नालायकी है, वरना ट्रेन दही लेने के लिए क्यों रुकती? ओए होए 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 होए। आप हैं इस ट्रेन के ड्राइवर? जी 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 जी। तो आपने दही लेने की खातिर ट्रेन रोक दी? इन्हें तो मोतल ही होना चाहिए जी। ओए हो गए हैं मुअत्तल, पाँव लुटियां, पाँव पकड़े। और निकम्मे इंसान, ट्रेन खड़ी करके वहां पे हादसा हो जाता कोई तो? अगर घर दही ना पहुंचाई जाती तो वहां कोई सानहा हो जाता तो? जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस बार तो मैं तुझे छोड़ ही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तेरी शिकायत आई ना तो मैं तेरे साथ बड़ी सख्ती से पेश आऊंगी। चल निकल यहाँ से और जाने दे इसको। मैडम जी वो चाय पानी। आए कोई बात नहीं, रहने दो, जाओ। नहीं मैडम जी, वो मुझे नहीं पिलाई आप। सरदारी साहब, जमहूरियत को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। मौलाना साहब हम आगे तो आ जाएं, लेकिन अगर हम आगे आ गए तो लोग यही कहेंगे कि इनकी कोई की हुई इन्हीं के आगे आ गई है। आजकल मुझको वक्त क्यों नहीं दे रहे? कहीं कोई और तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ गई? और मैं ते ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾਂ, मैं ते डरना किधरे पहली भी ना छट जाए। ना जी इंज मौका फिर तेनू लभना भी कोई नहीं, मुड़ इतबार किसे करना भी कोई नहीं। बिजली बना ले, गैस सस्ती करा ले, पेट्रोल नू कुछ समझा। अच्छे दोस्त की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है कि वो कितना बड़ा
फ्रॉडिया है। दोस्ती पर दास्तानें लिखी गई, अफसाने लिखे गए, फिल्में बनाई गई और तो और गाने भी गाए गए, लेकिन लाहौर में एक शख्स ने दोस्ती की ऐसी मिसाल कायम की कि आप उसे ढूंढेंगे छित्तर मारने के लिए। उस फ्रॉडिये ने पुलिस का नाम इस्तेमाल करते हुए दोस्त के घर वालों से 60,000 रुपए बटोर लिए। और मजे की बात यह है कि गिरफ्तार शुदा शख्स को पुलिस ने तफ्तीश के बाद खुद ही रिहा कर दिया। वाकये की तफसील जानने के लिए आपको ले चलते हैं थाना शुगलपुरा। क्यों भाई, अब बड़ा खून तेरा जोश मार रहा है, करता क्या है? मैडम जी प्राइवेट जॉब है। ओए होए, अच्छा तनख्वाह कितनी तेरी? मैडम जी 35,000। 35,000? अरे तुझे तो सूट ही नहीं करती बदमाशी हैं? मैडम जी वैसे बदमाशी का मेरिट क्या है? या तो बंदा बिल्कुल भुखा होवे या फिर उसकी ठीक ठाक कोई जमीन जदादे वगैरह हो। मैडम जी मैं तो कहता हूँ इसको ना 2 दिन रखते हैं हवालात के अंदर, ताकि ये लड़ने से पहले ना 100 दफा सोचे। रखते हैं? हाँ, क्या तूने मशवरा दिया आइडिया? इधर आ। मैडम जी आप मारेंगी तो नहीं? और नहीं नहीं अब जाता हूँ। ओए, अब 35,000 तनख्वाह उसकी है और इसे रखने का फायदा क्या है? ना जी ना, मैं सच कह रहा हूँ, वेले निकम्मों पे जब केस पड़ता है ना जी, वो भी हजारों लाखों निकाल लाते हैं। हाँ जी। मेरे यकीन कीजिए मैडम जी, मैं गरीब आदमी हूँ और झगड़ा मैंने नहीं, वो दूसरी पार्टी ने शुरू किया था। आप मोहल्ले से मेरी रेपुटेशन पूछ सकती हैं। और मेरी बात सुन, इस बार तो मैं तुझे छोड़ ही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तेरी शिकायत आई ना तो मैं तेरे साथ बड़ी सख्ती से पेश आऊंगी। चल निकल यहाँ से और जाने दे इसको। मैडम जी वो चाय पानी? आए कोई बात नहीं, रहने दो, जाओ। नहीं नहीं मैडम जी वो मुझे नहीं पिलाई आपने। वाह जी वाह, बल्ले हो तेरे हैं। अरे मासी के घर आया मैं तुम्हें, और इससे पहले मेरा फैसला बदल जाए। निकल यहाँ से। ओए और चल दफा तो सुने नहीं, और निकल जाए तो। ओ मैडम ये आपने क्या किया? अगर आप ऐसे करती रही तो थाना पीना मुश्किल हो जाएगा। डी अपनी सोच बदलो। ठीक है जी। और बड़े भारों पर फोकस करो। चल चल काका, काका है महकमे का नाम खराब करेगा है, वो हमें बदनाम करेगा है। और जेडी कौन है ये? अरे इस पे इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो तुम हैं? और मैडम जी आपको पता चलेगा ना तो इस बार आप गुस्से से पागल हो जाएगी। हैं? और पहले मैं कब पागल हुई थी पागला? अब पर ये नमूना है कौन, ये तो बता। अब मैडम जी आपने जिस मुलजिम को अभी अभी छोड़ा है ना, हाँ ये ना उसका दोस्त है। और मुझे तो पहले उस आदमी पे शक था, और मैडम ने तो उसे एवं जाने दिया यार। तू तो चुप कर संडिया। ओए ओए मेरी गल पूरी सुन ले, इको तुम गूगल ना बन जाया कर। हाँ और मैडम जी वो आदमी ना सच्ची मुझे शरीफ था, और ये आदमी फ्रॉडिया है। यकीन मानिए जी मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। ओए ओए मुंह बंद करो, तुझे हम बताएंगे कि तूने क्या क्या किया है। जेडी और तुझे पता है ना, और तजस्सुस और भूख और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। चल फटाफट एक सांस में बता दे इसने किया क्या? इसने ना अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए ना उसके घर वालों से 60,000 रुपया बटोरा है जी इसने। ओए हाय मैं मर गई। अब बात तो मेरी पूरी सुन ले जी, ये गूगल बन जाता है और आप बेगम। इसने ना अपने दोस्त के घर वालों को कहा है कि पैसों का मुतालबा पुलिस ने किया है। हैं? ओए इसकी ये मजाल है? ओए मेरा नाम लिया हो बदनाम किया हो। ओडी ओ जेडी ओए पालो लम्या तो छत्ता लाओ, इसको आज पता चलना चाहिए कि पुलिस पैसे कैसे मांगती है, हैं? क्योंकि एक तो मैं सोनी और तो मैं फर्ज शनास। ओ बुलबुल राणा तेरा कोई जवाब नहीं। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। सरदारी साहब, जमहूरियत को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा।
तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। मौलाना साहब हम आगे तो आ जाएं, लेकिन अगर हम आगे आ गए तो लोग यही कहेंगे कि इनकी कोई की हुई इन्हीं के आगे आ गई है। आजकल मुझको वक्त क्यों नहीं दे रहे? कहीं कोई और तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ गई? और मैं ते ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਡਰਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਨਾ ਜੀ ਇੰਜ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਇਤਬਾਰ ਕਿਸੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਲੈ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਕਰਾ ਲੈ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਾ। पाकिस्तान में दो लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना है, एक तो खान साहब और दूसरे मौलाना साहब। खान साहब से हुकूमत संभाली नहीं जा रही और मौलाना साहब से हुकूमत गिराई नहीं जा रही। 73 के आइन के तनाजुर में ऑपोजिशन जमातें जिस पेज पर इकट्ठी हैं उसे फेसबुक पेज कहते हैं। मौलाना साहब पिछले 3.5 साल से सियासी जमातों को इकट्ठा करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि सियासी जमातें और डड्डू इकट्ठे करना निहायत ही मुश्किल काम है। इस वक्त भी मौलाना साहब किसी ऐसी ही कोशिश में लगे हुए। आइए आपको ले चलते हैं पीडीएम की मीटिंग में। मौलाना साहब आज के इजलास का आगाज करें। ये शहबाज शरीफ और मरियम नवाज क्यों नहीं आए? मौलाना आपको तो पता है उनके घर शादी चल रही है। हजरात गिरामी, शादियां तो हमारे घरों में भी होती हैं, पर इतनी लंबी? तौबा तौबा। अगस्त से शुरू हुई है लेकिन अभी तक खत्म होने का नाम नहीं लेती। मेरा मतलब है जो है आप खुदा का खौफ करें मौलाना, क्यों किसी की शादी खत्म कराने पर जो है तुले हुए हैं। और खुदा के बंदे, मैंने फंक्शन खत्म होने की बात की है, 73 के आइन के तनाजुर में शादी की नहीं। बाबा साईं मेरे साथ वादा करें कि मेरे शादी में भी इतना ही रौनक लगाएंगे। सच की मैं वारी जावा किनी वारी? मेरे बच्चे मेरी आंख की तारीफ लाखों बारी हजारों बारी। करोड़ वाली क्यों नहीं बाबा साईं? मेरे बच्चे पहले ही नेब वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये करोड़ों की बातें करके क्यों हमें फंसाना चाहते हो? हज़रात गिरामी, हम सियासतदान हैं, कोई वेडिंग प्लानर नहीं। हम यहाँ हुकूमत को गिराने, मेरा मतलब है हम यहाँ जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मतलब है जो है अभी अभी तो जमहूरियत हमारे हाथों से बची है, जो है अब आप किसके हाथ से जो है बचाना चाहते हैं? जरदारी साहब, जमहूरियत को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। मौलाना साहब हम आगे तो आ जाएं, लेकिन अगर हम आगे आ गए तो लोग यही कहेंगे कि इनकी कोई की हुई इन्हीं के आगे आ गई है। अंकल मौलाना, जहाँ 3.5 साल इंतजार किए हैं वहाँ 1.5 साल और कर ले। क्यों अपने पायों के लिए हमारा गाय को कुर्बानी से पहले ज़िब्र करवाना चाहते हैं? वाह मेरे बच्चे, वारी थी माँ, सदके थी माँ, क्या खूबसूरत जमहूरी मिसाल दी है। देखिए मौलाना, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन वक्त आने पर। हैं? 73 के आइन के तनाजुर में वो वक्त तो आ चुका है। मौलाना साहब, ये वो वक्त नहीं, ये बुरा वक्त है। सरदारी साहब से तो हमें यही उम्मीद थी। आप अपने और अपनी क़यादत के इस्तीफे लेकर आए। हम मौजूदा हुकूमत को बहिरा अरब में फेंक कर आएंगे। मौलाना, इकॉनमी का हम वो हाल कर गए थे, अब तो हमसे भी ठीक नहीं होगी। 73 के आइन के तनाजुर में तो अब क्या होगा? जो है जितने कटे खुल चुके हैं जो है वो इसी हुकूमत के गले पड़ने दे। जो है आपने तो कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप लेकर बंगला नंबर 22 में बैठ जाना है।
वो जो है गालियां तो जो है हमें जो है सुननी पड़ेंगी जो है। तो अब कौन सा नहीं पड़ती, देने वाले तो अब भी देते हैं। अंकल मुलाना, वैसे तो नून लीग के साथ हमारा 36 का आंकड़ा चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये बात ठीक कह रहा है। लेकिन मैं इतनी देर घर नहीं बैठ सकता, कोई तो मसरूफियत होनी चाहिए। हम कह तो रहे हैं कि हम 23 मार्च को मिलके कागज पे दिल के चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। वो जो है इनका मतलब है कि 23 मार्च को हम महंगाई मार्च करेंगे और हुकूमत की ईंट से ईंट जो है बजा देंगे। वाह सुभान अल्लाह, लॉन्ग मार्च के लिए इससे अच्छा वक्त कोई हो ही नहीं सकता। 36 के 36 गुण मिल गए हैं। मेरा मतलब है कि तब तक सीन क्लियर हो जाएगा कि हमें किन खतूत पर चलना है। मतलब है जो है 23 मार्च को महंगाई मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जो है इस्लामाबाद में पहुंचेगा जो है। डन डन जी, डन डन डन। तो अब 23 मार्च को मुलाकात होगी। चलो बेटा। हजरात गिरामी, अब सुनिए तो। हमारा अगला सेगमेंट आपको हंसने पर मजबूर कर देगा। आइए देखते हैं। जूलिया, तुमने स्क्रिप्ट पढ़ लिया? यस, स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन समझ मुझे बिल्कुल नहीं आई। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी हीरोइन की यही सबसे बड़ी निशानी है। बड़े सगीर में जो आजकल फिल्में बन रही है ना, इसमें बस हीरोइन ने सिर्फ हाजिरी लगवानी होती है। आप प्लीज मुझे मेरा सीन समझाएं। अरे ये क्या बात है, अभी समझा देते हैं। सीन कुछ यूं है कि हीरोइन अपने महबूब तरीन के इश्क में सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ जाती है। ओधा दिमाग खराब है, ओधे सिर ईट वजी हुई है। और कुछ ऐसा समझे जी, तो जनाब हीरोइन गलियों में बाजारों में मारी मारी फिर रही है और दीवानों की तरह अपने महबूब को आवाजें देती है। तरीन 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 तरीन। मुझे आ गया। I got it, I got it। शुक्र अल्लाह का, शुक्र अल्लाह का, शुक्र है मौला दा। तो सीन शुरू करें जी? हाँ, लेकिन हीरो कहाँ है? ओनू गोला मारो जी और तुसी शुरू करो, वो आप ही आ जाएगा। लाइट, कैमरा, एक्शन। तरीन तरीन, तुम कहाँ हो तरीन? कितने मार किया तरीन? एक्सक्यूज मी भाई, आपने तरीन को कहीं देखा है? मैंने तो बहुत से तरीन देखे हैं, खौफनाक तरीन, बदतरीन, बेहतरीन, शोखा तरीन, ओछा तरीन। इनमें से आपका तरीन कौन सा है? वो महंगा तरीन है। ओह, महंगा तरीन। अरे ये तो बहुत आम मिल जाते हैं, फिक्र ना करो, तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। और जब तक तुम्हें महंगा तरीन नहीं मिलता तब तक ये सस्ते तरीन से बात कर लिया करना। कट कट कट। ओ भाई, ओ ये तो तुम्हारी लाइन थी ही नहीं। ये तो मैं अपनी तरफ से लाइन मार रहा था। वो गल सुनो, इस तो पहला कि मैं तेन छितर मारा और निकला था जाता हो जाता। ओ वसीम, ओ वसीम, ओ इन्हें बाहर काटो, बाहर करके दरवाजा बंद कर। बिस्मिल्लाह जी, करो दोबारा जी। एक्शन। तरीन, कहाँ रह गई हो तुम तरीन? हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। आतरीन 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 आतरीन। तू जो देखे अगर तो कहे हम नशी। आतरीन 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 आतरीन। हुस्ने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। चाहे मैं नाराज हूँ आपसे, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? मैं कागजात नामजदगी जमा करवाने गया हुआ था। आजकल मुझको वक्त क्यों नहीं दे रहे? कहीं कोई और तो तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ गई? और मैं ते ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਵਾਂ, मैं ते डरना किधरे पहली भी ना छड़ जाए। मेरे लिए डायमंड नेकलेस लाए हो? अपना मुंह वेखी। इतने दिनों बाद मिले हो, पिज्जा ही खिला दो। पिज्जा फिर किसी दिन खा लेंगे, आज बंग वाले पापड़ी खा लेंगे। तुम बदल गए हो तरीन। तू ही अपने आप को बदल, तो वेले सिर टैक्स दिया कर।
मुझे जाना होगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि मुझे जाकर मिनी बजट बनाना है। वे गरीबां ते फिर जुल्म करन लगा है। फिर क्यों महंगा करेगा? वे मैनू ते डर है किते मूंगी मसरां दी दाल नू भी लग्जरी आइटमां च ना पा देवी। ए फड़ वे ते करवा एदे कोलो अपनी फिल्म दा मिनी बजट। मैं चली आ। जी नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ना जी इंज मौका फिर तेनू लभना भी कोई नहीं, मुड़ इतबार किसे करना भी कोई नहीं। बिजली बना ले गैस सस्ती करा ले पेट्रोल नू कुछ समझा। कहते हैं कि अवाने बाला तक अपनी आवाज पहुंचाना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन गा कर तो किसी को भी मुतासिर किया जा सकता है। बेचारी महंगाई की सताई हुई गरीब आवाम ने अवाने बाला तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए यही तरीका अपनाया है। आइए आपको दिखाते हैं पटारी का पहला पैरोडी सॉन्ग। देखें। आटा सस्ता कर ले फिर ले, आटा सस्ता कर ले फिर ले, आटा सस्ता कर ले, चीनी वाल निगाह कर ले, आटा सस्ता कर ले फिर ले, आटा सस्ता कर ले। जे तू हराना भी बातीर नू ते शेर नू, जे तू हराना भी बातीर नू ते शेर नू, कौम दा भला कर ले, आटा सस्ता कर ले फिर ले, आटा महंगा तेल महंगा, आटा सस्ता कर ले। मौका फिर तेनू लभना भी कोई नहीं, मुड़ इतबार किसे करना भी कोई नहीं। ना जी इंज मौका फिर तेनू लभना भी कोई नहीं, मुड़ इतबार किसे करना भी कोई नहीं। बिजली बना ले गैस सस्ती करा ले पेट्रोल नू कुछ समझा। फिक्र जरा कर ले फिर ले, फिक्र जरा कर ले फिर ले, कौम दा भला कर ले, आटा सस्ता कर ले फिर ले, आटा महंगा तेल महंगा, आटा सस्ता कर ले। रज खाते पीतिਆਂ ਨੂੰ हो गए 3 साल वे, लगातार खा रहे हैं असी हुण दाल वे। हाँ जी रज खाते पीतिਆਂ ਨੂੰ हो गए 3 साल वे, लगातार खा रहे हैं असी हुण दाल वे। घर चलावे तू भी मुल लैके खावे, तेनू लगेगा फिर पता, निरखां दा पता कर ले फिर ले, निरखां दा पता कर ले फिर ले, कौम दा भला कर ले, आटा सस्ता कर ले फिर ले, आटा महंगा तेल महंगा, आटा सस्ता कर ले। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो पटारी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पटारी का ये नया अंदाज आपको कैसा लग रहा है? हमारे फेसबुक पेज पे हमें लिखकर बताइए, और अब हमारा यूट्यूब चैनल भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि पटारी के फ्रेश एपिसोड्स आप फौरी तौर पर देख सकें। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।